अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो दैट यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। वेलकम टू माय चैनल चेंज वर्ल्ड विद हार्ड वर्क। आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को किस तरह से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, स्टार्ट किस तरह से लेना है, बिगनर्स इसको किस तरह से करेंगे। मोर देन दैट हमने पॉलिटिकल साइंस के पास्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमने फ़िलोसोफर्स को किस तरह से लेकर चलना है। पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। और पेपर 1 का क्या सिलेबस है, उसकी क्या हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं, पेपर 2 को हम किस तरह से लेके चलेंगे, ये सारी जितनी भी बातें हैं ये आज की वीडियो में हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी एट द एंड, तो आप लोगों ने बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, तो इस वजह से। ओके, विदाउट वेस्टेज और टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स आवर वीडियो। ये मेरा फ़ोल्डर ओपन है। पेपर 1 जो है ना, इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी, सेम एज इट इज़। पेपर 2 जो है इसमें भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट 2। लेकिन पार्ट ए पार्ट बी, लेकिन डिफरेंस ये आ जाएगा हमारे पास कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है उसमें क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं, पेपर 2 में कितने अटैम्प्ट करने हैं, इसमें थोड़ी सी हमारी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाएगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने पॉलिटिकल साइंस के पेपर ए को किस तरह से लेके चलना है। पेपर 1 जो है इसका पार्ट ए 50 मार्क्स का है। पार्ट ए जो है वो 50 मार्क्स का है। 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज़ के आएंगे और 40 मार्क्स के आपके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपने ऑप्ट करने हैं 20-20 मार्क्स के। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स एंड मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स। वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स जो हैं उनमें से हमने कितने फ़िलासफ़र्स करने हैं, मुस्लिम में से कौन से इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों के लिए मैंने लिख दिए हैं पॉलिटिकल साइंस में जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं उसमें मैंने कौन से किए थे, मैं भी आपको वो भी जो है वो आपके सामने है। प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मिकावली है, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, ये जो तीनों हमारे पास आ रहे हैं ना ऑथर्स, इन तीनों को हमने एक साथ करना है क्योंकि इनकी थ्योरी जो है ना वो आपस में जुड़ी हुई है, लिंक अप है। उसके बाद रिसव है, हीगल है, मार्क्स है, फुकियाहामा, डेरिडा, माओ, लेनिन। मैंने टोटल जो है वो 12 to 13 जिसे कहते हैं वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स किए थे और बाकी जो है वो मैंने नहीं किए थे, और इन्हीं में से जो है वो बेसिकली पेपर भी आता होता है। उसके बाद हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट की बात कर लेंगे कि आपने मुस्लिम फ़िलासफ़र्स जो है वो कौन कौन से करने हैं। मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र है अल-फ़ाराबी है, अल-मवारदी है, इमाम गज़ाली है, शाह वलीउल्लाह है, इब्न खल्दून है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, ये देख लें। यहाँ पर जो है वो मैंने मार्किंग की हुई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिस क्रिएट है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर नहीं कर रही थी, बट आप लोग एक दफ़ा देख लें। और ये जो पॉलिटिकल साइंस के मैंने फ़िलासफ़र्स लिखे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र्स हैं लास्ट 20 to 30 ईयर्स में, इसमें से ही जो है वो पूछते हैं, इनकी ही वो थ्योरी पूछते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। फ़िलासफ़र्स को आप लोगों ने किस तरह से करना है मैं थोड़ी देर बाद ना आप लोगों को बता दूँगी कि आपने बेसिकली इसमें से करना क्या है। गाइस, ये पीछे जो शोर है ना इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं चाहकर भी इस शोर को जो है ना वो बंद नहीं करवा पाती, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे पता है नॉइज़ भी फ़ील होगा, डिस्टर्बेंस भी फ़ील होगी, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं है। इंशाल्लाह ये शोर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी में जो है वो बेसिकली हमने स्टेट को लेकर चलना है पॉलिटिकल वे से। ठीक है, पहले हमने सारे फ़िलासफ़र्स पढ़े, अब हम स्टेट सिस्टम को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली देखना है कि हमारी जो नेशन स्टेट सिस्टम है ना उसकी एमर्जेंस किस तरह से हुई है। लाइक हमने उसका ओरिजिन यानी उसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद से अब तक जो प्रेजेंट स्टेट है ना हमने उसको देखना है, और इसके अलावा हमने मुस्लिम उम्मा की स्टेट को भी देखना है। उसके बाद जो है हमारे पास वेस्टर्न इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाएंगी, इंस्टीट्यूशन, पार्टिसिपेशन। अब आपने ये पार्ट कहाँ से करना है, आइडियोलॉजीज़, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने जो है वो बुक यूज़ की थी, मजहरुल हक की बुक है, ये ले, ये बुक है पॉलिटिकल साइंस की। अब इसमें जो है कुछ फ़िलासफ़र्स मिस भी हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, बट बहुत से फ़िलासफ़र्स ऐसे हैं जो आप इसमें से कर सकते हैं। पार्ट बी जो है ना, जो ये वाला आपका 50 मार्क्स का हमारा पार्ट है स्टेट से रिलेटेड, वो सारा इस बुक में है। पार्ट ए जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें आपको प्लेटो मिलेगा, हॉब्स, लॉक, रसल, इनकी थ्योरी मिल जाएगी। बाकी जो है वो आप लोग इंटरनेट से सर्च करके कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो है वो पार्ट बी में आपको सारा ही बेसिकली इसमें से मिल जाएगा। आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में भी इसमें से ना मिले तो वो ऐसा कीजिएगा, आप लोग ना इंटरनेट के थ्रू कर लीजिएगा और वो भी स्केच एक बना लीजिएगा कि एक हमारे पास आ जाती है ना, जिस तरह डेमोक्रेटिक जो हमारी स्टेट है वो कैसे है, डिक्टेटरशिप वाली कैसे है। मैं ये आपको ओपन करके अपनी बुक दिखा देती हूँ। ये देखें, ये तो थेरीज़ थी PMS के अंदर। ये है हमारे पास अल-गज़ाली वाली, ये जो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है ना, ये वो है। इसके पीछे आती है हमारे पास नेशन स्टेट, ये सारी नेशन स्टेट का पार्ट है, ये प्लेटो है। उसके बाद ये हमारे पास इसके अंदर ही जो है वो मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक आ जाते हैं। ये सारा जितना भी है ना फेडरेशन यूनियन, मतलब जितनी भी पार्ट बी है ना 50 मार्क्स का, वो इधर से इजीली कवर हो जाता है। अगर आप इसके अलावा कोई बुक यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कर सकते हैं। बट मैंने एक ये यूज़ की थी, एक और है बुक, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पार्ट बी के लिए, पेपर बी के लिए मैंने यूज़ की थी। बात आ जाती है कि यार हम जो है हम इस ये जो हमने थेरीज़ हैं ये हमने करनी कैसे हैं, इनमें से हमने बेसिकली करना क्या है। अगर हम प्लेटो को पकड़े हैं तो प्लेटो की हमने कौन सी थेरी करनी है, प्लेटो को हमने किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके लिए लिखी हुई थी। ये मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी ना अपनी, उसमें मैंने लिखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो डिलीट हो गई। तो ये ले प्लेटो जो है उसमें हमने थेरी इसकी देखनी है। और थेरी जो है ना प्लेटो की, वो हमने इस तरह नहीं, हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने देखना है कि उसने किस किस डायमेंशन के ऊपर बात की हुई है। जैसे उसने कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर बात की हुई है, और अगर बात की है तो उसने इसमें क्या क्लासिफिकेशन दी है, ठीक है। प्लेटो की ये थेरी थी, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस उनका ये था कि मेन और वीमेन जो है वो इक्वल क्लास पे डिपेंड करते हैं। कोई भी इधर क्लास नहीं है, यानी कि कोई अपर लेवल और लोअर लेवल का नहीं है, स्टैंडर्ड जो है वो इक्वल है, कोई भी हमारा जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास ये मैंने हॉब्स की थेरी आपके लिए ना सैम्पल के तौर पर लिखी थी कि थेरी ऑफ हॉब्स क्या कहती है। उसके बाद हमारे पास लॉक है एंड रसव है, ये तीनों क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर की थेरी है ना, इसका कॉन्सेप्ट था सॉवरेंटी के ऊपर। ये कहते थे कि हम, मेरी थेरी जो है ना ये साइकोलॉजी, ह्यूमंस की साइकोलॉजी से रिलेट करी है। दैट मीन्स ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरली सेल्फिश हैं, ह्यूमन अपनी सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचते हैं। जबकि अगर हम बात करें लॉक की, तो लॉक कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो सेल्फिश नहीं है। अब इतनी बात नहीं है, इसके अंदर भी डिटेल है, ये मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपने जब करना है तो किस तरह से आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। थर्ड भी आ जाता है रसव। अब रसव क्या है, रसव बेसिकली इन दोनों की थेरी को थोड़ा सा रिलेट भी कर रहा है, और इसकी थेरी बेस करती थी जर्नल विल के ऊपर। अब स्टेट ऑफ नेचर क्या थी कि मैन जो है, मैन एक सॉवरन है, और अगर मैन सॉवरन है दैट मीन्स स्टेट भी सॉवरन है। तो इस तरह जो है वो हमने इनकी थेरीज़ को पढ़ना है। आप अरिस्टोटल की थेरी भी देख सकते हैं, प्लेटो की, इन सब की थेरीज़ को ना आप इस तरह कर सकते हैं। अब अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो है वो एमर्जेंस ऑफ स्टेट, इसमें मैंने देखा है कि आपने स्टार्टिंग स्टेप्स, इसका ओरिजिन किस तरह से हुआ, प्रेजेंट क्या है, इस्लामिक कंसेप्ट क्या है, इसका ये देखना है। उसके अलावा मैंने सोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मज़रुल हक की बुक एक मैंने आपको दिखा दी है। एम सुहेल भट्टी की बुक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, जो मैंने इसके लिए भी यूज़ की थी, जो मैंने जिससे कॉन्स्टिट्यूशंस किए थे। और थर्ड पाक अफेयर्स की बुक थी, जो मैंने इकराम अहमद रब्बानी की यूज़ की थी। आप कोई भी अच्छी सी बुक जो है लेटेस्ट वो यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, हम अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। मैं अभी आप लोगों को ना इसके 2021 का पेपर और 2022 का पेपर, ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। लास्ट इसका ये जो पार्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये है जी हमारा पाकिस्तान अफेयर से रिलेट कर। अब ये जितना भी आप इसके ऊपर मैथ्स देख रहे हैं, गन देख रहे हैं, ये बेसिकली गन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। और ये जब सेकंड पेपर मेरा स्टार्ट होने वाला था ना, तो मैंने फर्स्ट पेपर के कॉन्सेप्ट्स फौरी तौर पर, जिससे कहते हैं, रिवाइज कर लिए थे। ओके जी, पेपर 2 जो है पार्ट ए 30 मार्क्स का है। 10 मार्क्स के इसमें से MCQs आएंगे, 30 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें हमने पॉलिटिकल सिस्टम करने हैं USA, UK, फ्रांस एंड जर्मनी। मैंने तब जर्मनी का छोड़ दिया था, मैंने जर्मनी का जो है वो नहीं किया था, बट जर्मनी का भी आप लोग करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आप लोग जो है वो इसको छोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी बेसिकली एक चीज़, वो पता नहीं, अब मैं दिखाना चाह रही थी कि जब आपने इसको करना है तो इसका स्केच किस तरह से बनाना है, वो मेरे शायद इस रजिस्टर में इंक्लूड है। मैं 1 मिनट ओपन कर लूँ। ये है,
यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। मेरा जो पेज था ना, जो मैंने तब रिवाइज़ किया था और जब बनाया था, वो गुम हो गया क्योंकि नोट्स जो हैं वो मेरे गुम भी हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती, तो इस वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर ये चारों का एक स्केच बना ले और इसको ना रट्टा इस तरह से लगाना है। वैसे रट्टा ही लगना है बेसिकली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो रट्टा क्या लगाना है कि यूके का सिस्टम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है, इलेक्टोरेट सिस्टम क्या है, यानी प्रेसिडेंट उधर किस तरह से इलेक्टोरेट होता है। सेम एज इज़ यूएस का, फ्रांस का, जर्मनी का। मैं बड़े मज़े की यहाँ पे बात बताऊँ कि यहाँ पर जो है मैंने ये देखें, ये था मेरा सेकंड पेपर था ना, पेपर बी स्टार्ट होने से पहले पहले मैंने एक दफ़ा जो है ना वो ये गन मारा हुआ है कि फ़टाफट मुझे रिवाइज़ हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ है। और ये पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन से जिनको मैंने ऐसे ही नरेट करके लिखा हुआ है। बताने का पर्पज़ ये है कि हर चीज़ जो है वो आप लोगों ने रट्टा ज़्यादा नहीं लगाना, एनालिटिकली सोचना। अभी मैं जब आप लोगों के सामने पेपर रखूँगी ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एनालिटिकली आते हैं, क्रिटिकल आते हैं। उसके बाद जी हमारे पास पोर्शन है ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन का। इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, आपको एक क्वेश्चन करना होगा। पार्ट बी भी आते हैं, तो पार्ट बी में हमारे पास जो है वो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे और 60 मार्क्स के हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से हमने 3 सवाल करने हैं। पहले हम कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी पे आ जाते हैं। टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडियन, चाइना, आपने सबके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना। मैंने मलेशिया का छोड़ा था और आई थिंक मलेशिया का ही आ गया था, लेकिन छोड़ने का मतलब ये कि मुझे पता था कि इसकी क्या इसका स्ट्रक्चर है। ये नहीं कि मैंने बिल्कुल इसको जो है वो सिरे से नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं था। उसके बाद जनाब ये जो है पॉलिटिकल मोमेंट्स इन इंडिया एंड गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये सारा पार्ट जो है ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेट कर रहा है। बहुत ही हमें यहाँ पे एज मिला है कि पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड ये सारा पार्ट है। इसमें हमारा कॉलोनियल पीरियड है, हमारी प्री पार्टीशन है, पोस्ट पार्टीशन है, ये सारी चीज़ें, 18th अमेंडमेंट है, हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। उसके बाद आईआर का जो है वो एक पार्ट है, इसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है और ये मैंने एसए में किया था फ़ॉरेन पॉलिसी, तो मैंने वही कर लिया था, मैंने इसको इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया था। जो मैंने एसए लिखा था ना फ़ॉरेन पॉलिसी का, जो प्रिपरेशन के थ्रू, तो वही मैंने इसमें किया था। बताने का पर्पज़ ये है कि इसको थोड़ा सा मैंने कम वेटेज दी थी। ठीक हो गया। अब आप लोगों के साथ अब मैं अपने पेपर रख लेती हूँ। सबसे पहले जो है वो 2021 का पेपर आपको दिखाती हूँ। ये जी है 2021 का पेपर, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 सेक्शन ए। एरिस्टोटल की उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट पूछी हुई है। डिफरेंस करें जी रॉसव की नेशन ऑफ स्टेट का और हॉब्स और लॉक, यानी कि तीनों का डिफरेंस हमने करना है कि हॉब्स और लॉक क्या कह रहे हैं और उनसे रॉसव किस तरह से जो है वो डिफ़र कर रहा है। उसके बाद इब्ने खल्दून का पूछा है कि अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये है कि इब्ने खल्दून, ये चले मैं आपको दूसरी एक वीडियो में बता दूँगी, इन डिटेल बता दूँगी। उसके बाद जी शाह वलीउल्लाह आगे। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी में मैंने जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पाकिस्तान का जो है वो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑप्ट किया था। और कैपिटलिज़म से जो आया था ना कि कैपिटलिज़म क्या चीज़ है और इसकी डेमोक्रेसी से क्या रिलेशन है, मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑप्ट किया था। उसके बाद हमारे पास पेपर बी आ गया है। पेपर बी में हमारे पास जो है वो लोकल गवर्नमेंट और चेक एंड बैलेंस आया था हमारे पास यूएस पॉलिटिकल सिस्टम का। ये मैंने नहीं किया था यूके का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसको ठीक तरीके से एलैबोरेट नहीं कर पाऊँगी, जबकि यूएस का मैंने कर लिया था। उसके बाद जी सेक्शन बी में मैंने किए थे इश्यूज़ किए थे मैंने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आए। उसके बाद ऑब्स्टेकल क्या है कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान का, क्या है नेशनल इंटीग्रेशन है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये वाला क्वेश्चन ऑप्ट किया था। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बेसिकली पार्ट जो मेरी अटैम्प्ट 1 थी उसमें मेरे मार्क्स आए थे 113 और जो अटैम्प्ट 2 थी उसमें से मेरे मार्क्स आए थे 125। तो इस तरह मेरे 2 अटैम्प्ट्स के मार्क्स बने थे। यानी कि बताने का पर्पज़ ये है कि पॉलिटिकल साइंस, हालांकि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, मेरा बैकग्राउंड बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, बट इसके बावजूद जो मेरे मार्क्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आए थे और इसमें आप मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो। अच्छा, अब ये है 2022 की अटैम्प्ट और इसमें जो है वो मैंने क्वेश्चन ऑप्ट किया था प्लेटो का, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, और अल-फराबी, अल-मवारदी, शाह वलीउल्लाह, इनका जो है कंपैरिजन किया था। उसके बाद उन्होंने हॉब्स का पूछा हुआ है कि क्या कॉन्सेप्ट है राइट टू रेवोल्यूशन, और उसके बाद उन्होंने जो है वो मार्क्स के व्यूज़ पूछे हुए हैं स्टेट ऑन रिलीजन पे, वो मैंने नहीं किया था।
अब जी सेक्शन बी में उन्होंने हमसे पूछा है ऐसे क्या लिखना है आपने, इसके ऊपर यानी कि एक डिस्कशन करें, और इसके बाद उन्होंने ये 2 आइडियोलॉजीज़ पूछी हुई हैं। रही बात पार्ट बी की पॉलिटिकल साइंस की, तो मैंने यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई थी ना, उसकी बेसिकली उस पर डिस्कशन की थी, और डेमोक्रेटिक पीस से वो किस तरह से रिलेट कर रही है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एलैबोरेट कर पाऊँगी, मेरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन या मटीरियल इस पर बन पाएगा। सेक्शन बी में मैंने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स किए थे, और पाकिस्तान फिर नेक्स्ट भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने डिटर्मिनेंट्स पूछा हुआ, उन्होंने 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बनाने में हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने में कौन से चैलेंजेस हमें आ रहे हैं जो प्रेजेंट हैं, और ये हमारी नेशनल कैपेसिटी पे किस तरह से इम्पेक्ट कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन किया था। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा था कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो मिलिट्री के मतलब जिसमें मार्शल लॉ लग जाता है, या फिर डिक्टेटरशिप या फिर टोटलियन रूल के अंडर आ सकती है। इसको एक केस स्टडी से रिलेट करो, यानी कि केस स्टडी इसके ऊपर लिखो। तो मैंने वो पढ़ा हुआ था अल जज़ीरा से, तो मैंने उसके साथ इसको रिलेट कर दिया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट क्या हुई, 18th अमेंडमेंट ने किस तरह से जो प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी है उसको उसने होल्ड किया, उसने किस तरह से अपना जो है वो पार्ट प्ले किया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैंने आप लोगों के सामने पेपर रख दिया। सोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। 2 बुक्स हैं, एक जी है हमारे पास वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, इसमें से मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस भी किए थे, और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक थी, तो उसमें जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह किए तो ये मेरा कवर हो गया। इसको लेना वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ बुक है, इसके लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ले लें। एम सुहेल भट्टी और एस एल कीले की बुक है। सेकंड बुक है जी पोल साइंस के मज़रुल हक की, ये भी मैंने आप लोगों को बता दी। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना भूल गई थी, वो थे मेरे जी नोट्स जो है वो बेसिकली मैंने ये देखिए, ये मेरी नेशन स्टेट के ऊपर के नोट्स हैं, नेशन स्टेट में मैंने बनाए थे, और ये मैंने इस तरह से बनाए थे। उर्दू भी अंदर लिखी हुई है, क्योंकि जब याद करना होता है तो फिर प्रॉपर तरीके से बेसिकली इंग्लिश जो है वो इतनी नहीं काम आती। तो ये जी मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना था ताकि आप लोगों को पता चले कि आप मतलब नोट्स ऐसे बना सकते हैं। आप देखिए मेरी कितनी हैंड राइटिंग कितनी ज़्यादा जो है वो गंदी हुई है, बट दैट्स ओके। लीजिए जी, मुझे इजाज़त दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और MPT के आज चलान फॉर्म आ गए हुए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।